नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे सीटेट और रीट के बारे में, जो प्रैक्टिस सेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का दूसरा है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट पहला अपलोड कर चुके हैं और इसके पूर्व पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट 4 अपलोड कर दिए गए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सभी प्रकार के प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में सीटेट और रीट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट दूसरा। शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ ही वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरे का पहला प्रश्न है, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? उत्तर है इसका, सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। साथियों, ये सभी बुद्धि से संबंधित प्रश्न हैं। इससे पूर्व भी पिछले पार्ट में हमने बुद्धि के प्रश्नों को हल किया था, आपने नहीं देखे उस वीडियो को भी आप देख लेना। अगला प्रश्न, अमूर्त बुद्धि सामान्यतः किन व्यक्तियों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है, अमूर्त बुद्धि सामान्यतः शिक्षक, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक एवं आदि व्यक्तियों में पाई जाती है। यानी कि जो अमूर्त बुद्धि है वो दिखाई नहीं देती। अमूर्त बुद्धि मुख्यतः शिक्षक, लेखक, कलाकार और वैज्ञानिकों में पाई जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है, मूर्त बुद्धि को। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है, मूर्त बुद्धि निम्न व्यक्तियों में पाई जाती है, जैसे कि इंजीनियर, फायरमैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन। इन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? इसका सही आंसर है, सामाजिक बुद्धि निम्न लोगों में पाई जाती है, जैसे समाज सेवक, बीमा का एजेंट, नेताजी, पंडित जी। यानी कि सामाजिक बुद्धि इन लोगों में पाई जाती है। अगला प्रश्न, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? यहाँ पर बताना है बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है। इसका सही आंसर है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है, जिसे बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? साथियों, द्विकारक सिद्धांत परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही आंसर है, स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? इसका सही आंसर है, स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। अगला प्रश्न, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? इसका सही आंसर है, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। यानी कि स्पीयरमैन महोदय ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसका सही आंसर है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। इसका सही आंसर है, जीन पियाजे के द्वारा। अगला प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। तो साथियों, ये कुछ प्रश्न थे पार्ट 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए
और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन का ऑल बटन भी दबाइएगा। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।